हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आपके लिए चाहे वो सीजीएल 2024 हो, मेनली मैं अभी आपको सीजीएल वाली जो सीरीज है वो करवा रहा हूं। ठीक है, यानी कि जो हम टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट है उनको हम 1 बाय 1 मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं इसमें। इससे पहले हम देखिए 6 लेक्चर्स यानी कि 6 मॉक टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और देखिए, बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, पहले आप उस मॉक टेस्ट को खुद लगाइए, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए जहां आपको कमी लगती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पुरुष है, एक महिला है और एक लड़का है, और ये एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं भाई, एक मैन, एक वोमेन और एक बॉय, और ये कितने कितने दिन ले रहे हैं किसी काम को करने में, 3, 4 और 12 रेस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, क्रमशः। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूं भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया भाई 12 यूनिट। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, हमारा पहला काम यही रहेगा। तो एफिशिएंसी देखिए, मेन की बात करेंगे तो 3 चौक 12 4 और 4 तिया 12 3। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें तो आपको आती होंगी, 12 एकम 12। ठीक है, कह रहा है उसी कार्य को एक दिन में पूरा करना है। एक दिन में पूरा करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। दोस्तों देखिए, अगर आपको इस काम को एक दिन में कंप्लीट करवाना है तो 12 अपॉन में, यानी कि जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 12। ठीक है, तो अब आपको 12 से भाग देना होगा, तभी आपका एक दिन आ सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि भाई 12 अपॉन में, एक तो मैन है, ठीक है, यहां आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो मैन है, ये कह रहा है ना एक पुरुष। तो पुरुष की देखिए मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 1 इंटू में 4 यानी कि 4, प्लस में एक महिला है, तो महिला देखिए, महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 1 इंटू में 3 यानी कि 1 है ना, 1 इंटू में 3 यानी कि 3। और यहां देखोगे आप बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कितनी कितनी कितने लड़के लेने होंगे, यही पूछा है ना, कितने लड़कों की सहायता लेनी होगी। तो 1 इंटू में 5, भाई 12 यहाँ मेरे को 12 लाना है, तो 12 कब आ सकता है, जब यहाँ 1 इंटू में 5 यानी कि 5। तो यहाँ बॉयज की जो संख्या होगी वो 12 होगी, 5 होगी, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए, द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 18 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज 22.5। देखिए भाई, 18 कंजिक्यूटिव पूर्णांक है, तो देखिए भाई जो ये एवरेज है भाई, ये तो बीच का नंबर होती है, तो इसका मतलब 9 संख्याएं तो इधर होंगी और 9 संख्याएं इधर होंगी, और ये बीच में एवरेज दी हुई है। ठीक है, 22.5। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ये जो 22.5 है कौन कौन सी दो संख्याओं के बीच में आती है। तो आप कहेंगे सर, एक तो यहाँ इसकी जो 9, पहली 9 की जो लास्ट संख्या होगी वो तो होगी 22। ठीक है, और इससे अगली 22.5 से, यानी कि जो अगली 9 है उसकी पहली संख्या होगी कितनी, 23। भाई 22 और 23 के बीच में ही तो आता है ये 22.5। आप कहेंगे बिल्कुल सर। कह रहा है व्हाट इज दी लार्जेस्ट इंटीजर इन दी सेट। देखिए टोटल 9 नंबर थे, जिसमें से मैंने एक नंबर तो ये ले लिया। ठीक है, तो अगली कितनी संख्याएं और बचेंगी, 8। तो भाई एक के गैप पे कंजिक्यूटिव लगातार है, तो इसमें 8 और ऐड कर दीजिए, लास्ट वाली संख्या आ जाएगी कितनी, 31। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई ये ओ इसका सेंटर है। ठीक है, बीसी इज ए कॉर्ड। देखिए ये बीसी एक कॉर्ड है, ये वाली। ठीक है, एंड सीडी इज ए टेंजेंट। ये सीडी टेंजेंट है। ठीक है, थ्रो दी पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पर है ये टेंजेंट। ठीक है, एंगल एओसी 118 डिग्री है। एंगल एओसी ये 118 डिग्री है। ठीक है, देन फाइंड दी एंगल एसीडी। एसीडी ये वाला एंगल आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं, आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज पाओगे यहां कि भाई, अगर मैं यहां देखूं सेंटर पर बना एंगल अगर 118 है, तो सरकमफेरेंस पर इसका हाफ होगा 59 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सर।
और देखिए आपको पता होगी भाई, ये एक थ्योरम होती है कि यहां से अगर मैं ये टेंजेंट खींचता हूं, ठीक है, और ये एक कॉर्ड AC के साथ में ये जो एंगल बना रही है, इसी कॉर्ड के द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल बना बराबर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पता होगी। अगर ये एंगल 59 है तो ये वाला एंगल भी आपका 59 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था अगर आपको थ्योरम पता थे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहां तक पहले सॉल्व करता हूं इसको, तो देखिए ये 6/6 कितना बन जाएगा, 1 इंटू में 6, ये 6 बनेगा, और यहां 6 माइनस में 6 है तो ये तो आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इतना निकल के आएगा आपका 0 प्लस, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो भाई पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 6×6 = 36 और 6/36 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/6, और यहां इंटू में 6 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, अब बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो मैं माइनस लगा देता हूं। ठीक है, अब मैं ये वाला ब्रैकेट देखता हूं, तो पहले मैं ऑफ सॉल्व करूंगा। ठीक है भाई, मैं ये ऑफ सॉल्व करता हूं तो 11/3, देखिए इधर ही लिख देता हूं, 11/3 इंटू में 2/3, यही है भाई, 11/3 इंटू में 2/3, तो कितना बन जाएगा ये, 22/9। अब देखिए पहले आप इससे इसको भाग देंगे, तो ये 3 3 और तो 11/3, और भाग देंगे 22/9 से, तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुना में 9/22। ठीक, और ये भाग में 5 है। ठीक है, इंटू में 1/5 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए भाई 11 दूनी 22, 3 तिया 9, तो ये कितना बनेगा, यहां से सॉल्व होके 3/10। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया माइनस में 3/10। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई ये तो 0 ही है, 1 माइनस में 3/10, 1 माइनस में 3/10, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7/10, 7/10। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो एक चीज तो यहां से आपको क्लियरली नजर आ रही है कि 18 इसमें भी, 18 इसमें भी, 18 इसमें भी है। तो मैं 144 को तो लिख लेता हूं, 18 8 144 होता है, और 360 को 18 दूनी 36 यानी कि 18 गुना में 20, और 450 को लिखता हूं 18 इंटू में, ये 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। अब आप देखिए भाई 20 और 25 का 100, 100 में 8 का भाग नहीं जाता, बट 200 में जाता है, तो इसका मतलब 18 तो मेरा रहेगा ही रहेगा, और इन तीन का एलसीएम आएगा 200, तो आपका जो आंसर होगा एलसीएम वो होगा 3600। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर, एक 96 किलोमीटर की जर्नी है जिसमें 1 आवर टेक्स 1 आवर लेस देन बाय ए फास्ट ट्रेन ए देन बाय ए स्लो ट्रेन बी। देखिए एक फास्ट ट्रेन ए है और एक ट्रेन है बी, और जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है भाई, 96 किलोमीटर की। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस इनको कवर करनी है 96 किलोमीटर की। ठीक है, कह रहा है if the average speed of B is 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ A। भाई A के कंपैरिजन में 16 कम है, अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी x माइनस 16 है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, x किलोमीटर पर आवर, और मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपके लिए डाटा, बाकी तो आप ऑप्शन से कर लोगे इसको बड़ी आसानी से। ठीक है, इसका x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर, यही तो बोल रहा है भाई, बी की कम है ए से। देन द एवरेज स्पीड, और देखिए, और ये भी बोल रहा था कि जो फास्ट ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन है भाई, इसकी स्पीड अगर कम है तो ये ऑब्वियसली एक ही ज्यादा है, एक ही ज्यादा है, तो ये फास्ट ट्रेन है। फास्ट ट्रेन को कम समय लगेगा भाई, जो ज्यादा तेज चल रही है उसको समय कम लगेगा। कह रहा 1 आवर लेस, यहाँ 1 घंटा कम लग रहा है इसको। ठीक है, अगर इसको टी टाइम लग रहा था तो इसको t -1 टाइम लग रहा था। ये मैंने आपके सामने केवल जो क्वेश्चन में लिखा है
वो लिख दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब आप देखिए, बोल रहा है देन द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ए, ठीक है, ए की, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बट एक्स की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये तो, ठीक है। अब देखिए कैसे कर पाएंगे आप, मैं चलूंगा ऑप्शंस की तरफ। अगर मैं 64 से भाग देता हूं, भाई मेरे को ये क्या है, स्पीड, मेरे को समय निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो 96 अपॉन में 64, भाई 16 छिक्के 96, 16 चौका 64, 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। इसको 1.5 लग रहा है, ठीक है। ये कह रहा है इससे 1 घंटा कम, तो इसका मतलब इसको 2.5 लगना चाहिए, भाई जब भी तो 1.5 होगा, 1 घंटा कम, तो इसको 2.5 लगना चाहिए। तो इसका मतलब भाई अगर मैंने यहाँ 64 लिया तो अगली 48 लेनी पड़ेगी, और 48 को 96 से, 48 से 96 को भाग दोगे तो 2 घंटा आएगा, 2.5 नहीं आएगा, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लेता हूं मैं, देखिए 60 से तो ये कहीं कट ही नहीं रहा, फिर भी 8 से भी नहीं कट रहा, तो इसको मैं पहले पहले राउंड में स्किप करूंगा, मैं अगला ऑप्शन 48 को चेक करूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 48 की, तो भाई 96 अपॉन में 48, ठीक है, मैंने ये एक ही स्पीड ली है 48, तो यहां 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या, जो ये बी है इसको 3 घंटे लगेंगे, इसको भी देख लेते हैं भाई। 48 में से कितना कम है भाई, 16 कम है 48 में, 16 यानी कि 32। अगर मैं 96 को 32 से भाग देता हूं तो बिल्कुल 3 घंटे लग रहे हैं यहाँ। इसने यही बोला था कि 1 घंटा कम लग रहा है, तो 1 घंटा कम लग रहा है यहाँ, इसलिए मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। हमें ऑप्शन पहले वो चूज करने हैं जिससे पूरा पूरा कट रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 158.4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 1 मीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए आपको लीटर से कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, अपने आप आपका आंसर आएगा। तो आप ऑप्शन देखिए बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है भाई। कितने से मल्टीप्लाई करने से लीटर में बदलता है, तो उससे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए आपको सरकमफेरेंस बेस का गिवन है, और आपको पता है सिलेंडर का जो बेस होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से 2πr होता है भाई सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है। तो पाई का मान देखिए 22/7 लेना है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर, आर निकालनी है पहले तो आपको, तो ये गिवन है 158.4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, 22 से काटिए पहले, 22 सत्ते 154, 22 दूनी 44, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 3.6, और इनटू में ये 7 है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 3.6, 7 से गुना करिए, 7×42, और 7×21 और 4×25, तो 25.2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आएगी निकल के यहां से, ठीक है। अब देखिए आप अप्रोक्सीमेशन या फिर 11 का मल्टीपल वो चेक मत करने लग जाना, क्योंकि यहाँ आपको 1 दशमलव स्थान तक यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए आपसे पूछा है कितना है, यानी कि वॉल्यूम, कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना होल्ड कर सकता है ये, तो यानी कि इसका वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। तो पाई, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर इंटू मैच होता है आर, देखिए ये रहा 25.2, तो मैं इसको 252 अपॉन में 10 इंटू में 252 अपॉन में 10 इंटू में हाइट कितनी गिवन है, देखिए यहाँ 1 मीटर है, और मैं सारे डाटा को सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूं, तो यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई ये 100 से तो ये 100 कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से एक ये काट लेते हैं, 7×21, 4×7=42, ठीक है। 7×21, 4 बचेंगे, 42 बन जाएगा, 7×42, ठीक है। अब देखिए पहला काम है आपको इनकी गुना कैसे करनी है, तो वो देखिए आप, भाई आप पहले 36 की 36×2 = 72 होता है, तो पहले इन दो की आसानी से कर लोगे, तो 36×2 = 72, 7 36×2 और 7 79, ठीक है। अब आपको इसमें 250 की करनी है, ठीक है। अब देखिए 250 की कैसे करोगे, भाई 250 के लिए आप सबसे पहले ये 252 से करनी है ना, 252 से, तो पहले आप 250 से कर लीजिए, ठीक है। 250 से करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। 25×2 = 50, 5 25 नंबर 225 और 5 230, 23 आएगा। 25×7 175, और 23 कितना होता है 198, ठीक है। कितनी आसानी से कर लिया आपने। अब आप 2 से कर लीजिए जो 2 बचा है, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2×2 = 4, और 2×9 = 18, 2×7 = 14 और 1 15, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 4 8 5
और 8 और 1 9 और ये 19। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको लीटर में आंसर निकालना है तो आप इसको 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 1000 से भाग दोगे तो इतने के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये 58 है तो इसको मैं 6 लिख देता हूं एक यूनिट डिजिट तक, तो यानी कि 199.6 लीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा देखिए इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 है, तो मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी मैंने। ठीक है, कह रहा है एबीसी है ये, तो मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी, जिसमें बी 90 है। ठीक है, कह रहा है एंगल सी 45 है, तो अगर भाई ये एंगल सी 45 है तो ये 90 है, तो ये डेफिनेटली ये एंगल भी 45 होगा। ठीक है, भाई त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, ए सी 2√2 है, ए सी 2√2 होता है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए 1 1√2 का वो होता है हमारा 1 1√2, तो यहाँ 2 आ रहा है साथ में, तो इसका मतलब 2 2 ठीक है, आप देखिए इसको करोगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 8 यानी कि 2√2। ठीक है, आपसे पूछा है देन द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लेंथ यानी कि ये रही, तो यानी कि आंसर होगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रॉफिट अर्नड बाय ए शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट एट ए गेन ऑफ 8% इज रुपए 28 मोर देन ही, देन किसके कंपैरिजन में, व्हेन ही सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 8%। देखिए यहां प्रॉफिट हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है, तो 8 और 8 16 ये ऐड हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 28 है ये 16% की वैल्यू है। आपसे पूछिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 4 से काट लीजिए इसको 25 बार, 25 सत्ते 175, 175 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 20% अधिक तेज चलती है। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं ये ट्रेन है और ये कार है। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। अगर कार 5 की स्पीड से चलती है तो ट्रेन उससे एक ज्यादा स्पीड से चलती है 6 से, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 6:5 आएगा ट्रेन और कार का। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और 180 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर एक समय पर पहुंचते हैं। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं यहां से दोनों ए बिंदु से चले और वो बी बिंदु पर पहुंचे। ठीक है, और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है ए और बी की, वो कितनी है 180 किलोमीटर। भाई इतने की डिस्टेंस को इन्होंने, भाई जो ट्रेन है उसने भी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, और जो कार है उसने भी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। फिर मुझे एक चीज बताइए कि ये दोनों एक समय पर कैसे पहुंचे जब इनकी स्पीड अलग अलग है, तो उसका रीजन आगे देखिए। कह रहा रास्ते में ट्रेन स्टेशनों पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है, तो इसका मतलब भाई देखिए जिसकी स्पीड ज्यादा है वो रुकेगी तभी तो टाइम पर पहुंच पाएंगे, अगर ये रुकेगी तो और लेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक समय पर इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो ट्रेन है वो रुकी है रास्ते में आधे घंटे के लिए स्टेशनों पर। ठीक है, ठीक है जी। अब जब देखिए दोनों ने 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर की, और जब डिस्टेंस सेम होती है जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का रेशियो उसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि 5:6 टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां भाई जिसकी स्पीड ज्यादा थी वो कम समय लेगा, तो यहां देखिए इसने 5 समय लिया, इसने 6 लिया है। आपके हिसाब से कितना कम लिया है, आप कहेंगे सर 1 कम लिया है। ठीक है, 1, और सवाल कह रहा है 1 नहीं 30 मिनट के लिए वो रुकती है, यानी कि 30 मिनट का समय लिया है, तो मैं कह सकता हूं कि आधा घंटा कह सकता हूं। ठीक है, यानी कि आधा घंटा। ठीक भाई, 1 की वैल्यू आधा घंटा है, तो पूछा क्या है पहले ये देखते हैं। कह रहा है ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ट्रेन की गति यानी कि इस ट्रेन की टी की वैल्यू, तो मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं इसको निकालने में मुझे फायदा है, तो मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा। अगर 1 की वैल्यू 1/2 है तो 5 की वैल्यू 5/2 घंटे आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ट्रेन की
स्पीड, तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते भाई, आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो इसकी जो स्पीड आएगी, ए की स्पीड समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई इस डिस्टेंस तो दोनों ने 180 किलोमीटर की तय की है, ए ने भी और बी ने भी, ठीक है, ए और बी नहीं, सॉरी, ट्रेन और कार ने भी, ट्रेन ने भी कार ने भी। अब देखिए जो ट्रेन को टाइम लगा है वो कितना है, 2.5 घंटा। तो मैं कह सकता हूं कि 5/2 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। 5 से कटेगा ये कितनी बार, 5 या 15, 5 छिंग 30, 36 पंजे 180 होता है वैसे भी, ठीक है। 36 दूनी 72 आपका आंसर होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पहले एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। कह रहा पाई चार्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलरिटी ऑफ द आइसक्रीम फ्लेवर्स अमंग द फैमिलीज इन द ईयर्स 2019 एंड 2020। ये देखिए ये 2019 है और ये 2020 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1% इंक्रीज रिजल्टेड इन एनुअल एडिशनल सेल्स ऑफ 10,000, ठीक है, देन हाउ मच इन रुपीज डिड दी कंबाइंड स्ट्रॉबेरी, अदर एंड बटर स्कॉच सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 2019 से 2020 में। देखिए 1% इंक्रीज आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000। तो मैं कह सकता हूं कि जो 10,000 है ये 1% की वैल्यू है। आपको निकालना है कि कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है किस किस में, कंबाइंड किस किस का। एक तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी देखिए कौन सा है, ये रहा आपका, ये वाला स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, यानी कि ये रहा आपका 18.9 से 20.5 कितने का इंक्रीमेंट हो गया। पहले देखिए मैं अपना कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो देख लेते हैं। 18.9 से 20.5 में 11 और 5 16, यानी कि 1.6 का, 1.6 का, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में। आगे कह रहा है अदर, अदर देखिए कौन सा है आपका, अदर है आपका ब्लू वाला, ठीक है। अदर देखिए कहाँ आपका, ये रहा ब्लू वाला, पहला ही है, ठीक। तो यहां देखिए 15.7 से और यहां कितना 20.6, ठीक है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है भाई, 43 और 6 49, यानी कि 4.9 का, ठीक। अब देखते हैं आगे किसका कह रहा है, एंड बटर स्कॉच। यहां देखिए बटर स्कॉच आपका ये रहा, ठीक है। तो यानी कि 10.8 से कितना हुआ है, 16.6, ठीक। कितना हुआ है भाई आपका 5.8, टोटल इतना इंक्रीमेंट हो गया। तो टोटल कितना हो गया भाई, 9 6 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल का 2, 5 4 9 और 1 10 और 2 12, यानी कि 12.3। तो भाई ये 10,000, ये 10,000 है ना, ये 10,000 रिप्रेजेंट कर रहा था 1% को, और आपको निकालनी है ये 12.3% की वैल्यू, ठीक है। तो 12.3% की वैल्यू, ये 1% को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो गुना करेंगे तो भाई पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी, तो 123 के ऊपर 3 जीरो आ जाएंगी। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 123 पे 3 जीरो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पुलिसमैन फॉलोज ए थीफ हु इज 600 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन। देखिए भाई मान लेते हैं यहां पुलिसमैन है और यहां थीफ है, और इनके बीच में 600 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। एंड थीफ रन एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड पुलिसमैन एंड थीफ दोनों की, ये पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी वो तभी पकड़ पाएगा उसको, तो पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और जो थीफ है उसकी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल दी पुलिसमैन कैच द थीफ। आप मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से समझना। देखिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले करवा चुका हूं भाई। पुलिस भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है और जो थीफ है वो भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं, ठीक है, तो भाई जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी। आप कहेंगे सर 10 में से 8 जाएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस इन्होंने कितनी कवर की है, 600 मीटर की, ठीक है। तो कह रहा समय कितना लगेगा मिनट्स में बताना, तो टाइम बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 600 मीटर की, अपॉन में चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, 2 इंटू में 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18
ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई 5 दूनी 10 से 1 जीरो जाएगी, 18 छक्के 108, 1080 आपके क्या आ गई सेकंड। आपको बताना है समय किसमें, मिनट्स में, तो इसको 60 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 60 से भाग देंगे तो आपको 1 जीरो से 1 जीरो, 18 छक्के 108, यानी कि 18 मिनट आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। दूसरा तरीका आप क्या समझ सकते हो, दूसरा देखिए मैं आपको चलिए बता ही देता हूं एक बार, इधर देखिए। ठीक है भाई, आप यहां एग्जाम में थोड़ी बैठे हो, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपने, तो मैं मान इधर समझा देता हूं आपको। भाई देखिए, ये जब यहां से थीप चल रहा है, आप इस तरीके से समझिए, भाई यहां से थीप चल रहा है, मान लेते हैं इधर यहां कहीं पहुंचा होगा ये, और पुलिस यहां से चल रहा है और इसने यहां इसको दबोच लिया, पकड़ लिया इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, भाई यहां से यहां तक जितने समय में ये थीप पहुंचा है, उतने ही समय में पुलिस यहां से यहां तक पहुंच गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जो टाइम है वो टाइम सेम लगा है। ठीक है, और जब हमारा टाइम सेम लगता है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, देखिए अगर मैं बात करता हूं स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है भाई, यहाँ पुलिस और थीप लेता हूं मैं, तो स्पीड का रेशियो 10-8 यानी कि 5 और 4 का है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी आपका यही रहेगा जब टाइम सेम लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी आपका 5:4 ही रहेगा। आप मुझे बताइए, देखिए भाई यहां से यहां तक ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। भाई यहां से यहां जो थीप चला है वो तो यहां से यहां तक ही चला है, और जो पुलिस वाला चला है वो यहां से यहां तक भी तो चला ही चला है, और यहां से यहां तक भी चला है। इसका मतलब इसने ये 600 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर ली इस पुलिस वाले ने। ठीक है, आपके हिसाब से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की है, आप कहेंगे सर +1, एक की, और एक की वैल्यू 600 है। ठीक है, आपसे पूछा है, कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल पुलिसमैन कैच द थीप, यानी कि आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, तो एक की वैल्यू 600 है, तो भाई पुलिस वाले की बात कर रहा है ना, पुलिस वाला पकड़ेगा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 5×5 = 30, 3000, 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर। तो अब पूछ रहा है भाई, जो पुलिस वाले ने डिस्टेंस कवर किया वो 3000 मीटर की कवर किया, आपसे पूछा है समय, समय बराबर होता आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर होता आपका दूरी बटे चाल, दूरी चली है पुलिस वाले ने 3000 मीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर मान, 3 किलोमीटर, 3000 मीटर का 3 किलोमीटर मान लीजिए, अपॉन में 10। ठीक है, ये क्या आ गया आपका घंटा। ठीक है भाई, 3/10, भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, जो पुलिस वाले की स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 3/10, ये क्या आ गया समय आपका घंटा। आपको बताना है मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10×60, 6×3 = 18, 18 मिनट। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, आंसर तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, और अभी भी आपका 18 ही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी कि बी, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:3, और बी और एस का रेशियो है ये 8:3। ठीक है, कह रहा है एंड द बोट कैन ट्रेवल 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स। भाई 24 मिनट में 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी प्लस में एस, डाउन स्ट्रीम है तो बी प्लस एस आएगा। ठीक है, बी प्लस एस 22 किलोमीटर इतने समय में, भाई चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 22 अपॉन में 24 मिनट है, और इसको घंटे में बदलने के लिए बटे 60 करेंगे तो ऊपर 60 पहुंच जाएगा। ठीक है, 12×2 = 24, 12×5 = 60, दो से कटेगा 11 बार, 11×5 = 55। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा बी प्लस एस, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 11, और 11 की वैल्यू यहाँ बी प्लस एस की वैल्यू 55 है, तो मैं कह सकता हूं कि 11 की वैल्यू 55 है, कितने गुना है, 5 गुना।
अगर 5 गुना है तो आप इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो बड़े आराम से। भाई 8 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 गुना, 8 पंजे 40, और 3 की वैल्यू भी होगी कितनी, 5 गुना 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, भाई ये स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो भाई 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, हाउ मच टाइम, समय निकालना है आपको घंटे में, समय बराबर दूरी बटे चाल, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी कि बी माइनस एस, बी माइनस एस, बी क्या है आपका 40, माइनस में 15, कितना बन जाएगा आपका 25। ठीक है दोस्तों, 25 दूनी 50, यानी कि 2 घंटे आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको 2 ट्रायंगल्स गिवन है, एबीसी और डीईएफ। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सफिशिएंट टू स्टेट दैट द ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हो। तो देखिए एंगल ए बराबर एंगल डी, अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाए, ठीक है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाए, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाए, भाई 2 एंगल बराबर हो गए और तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी यही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, अगर 2 एंगल बराबर तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है और ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगी। कौन से रूल से, ट्रिपल ए के रूल से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी तो ये ग्रेटर देन है, ये बराबर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। If the surface area of a sphere is 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया लिखा है ओनली तो मतलब समझिए आप टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई का मान ले लीजिए 22/7, आर आर आपको निकालनी है तो आर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है आपको 1386 के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 22 से डेफिनेटली कटेगा, तो 22 से काटिए, 22 छिक्के 132, बचे 6, 22 तिया 66। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 63 को आप लिख सकते हो 9 गुना में 7 इंटू में एक ये 7 और ये 4 पहुंच जाएगा नीचे। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप कहेंगे सर 9 में से एक 3 लीजिए, 2 7 में से एक 7 लीजिए, और ये 4 2 2 है, 2 बार 2 तो एक 2 लीजिए। इसका मतलब 7 के 21/2 यानी कि 10.5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीजेज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर इंक्रीजेज बाय 60 मीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द पिलर इज, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, भाई पहले तो शैडो यहां तक आ रही थी, अभी यहां तक आ गई। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल पहले 30 और ये 45। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है, कह रहा है लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर इंक्रीज बाय 60 मीटर, इसका मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर, यही लेंथ में, इसी लेंथ का तो चेंज हुआ है। ठीक है, आपसे पूछिए ये वाली हाइट ऑफ द पिलर, एच की वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं यहां देखिए ध्यान से, अगर ये 45, ये 90 डिग्री और ये 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री, और 45 के सामने अगर एच है तो इस 45 के सामने भी एच होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई, आप कहेंगे सर एच प्लस में 60। ठीक है, अब यहां देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, या फिर आप एक काम करिए, भाई मेरे को पता है tan 30 बराबर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगा, tan 30 बराबर होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि h अपॉन में h प्लस में 60, यही होगा। ठीक है, तो यहां देखिए h प्लस में 60 बराबर √3h। ठीक है, अब आप देखिए यहां से अगर मैं h को इधर ले जाता हूं तो h में कॉमन लूंगा, ये बनेगा √3 - 1 बराबर 60।
ठीक है, यहां से h की वैल्यू मैं निकालूंगा जब, तो भाई 60 अपॉन में √3 - 1। अब मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं इसका, रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 बनेगा। ठीक है, तो यहां नीचे तो बनेगा a - b × a + b, 2 आ जाएगा, 2 से 60 कटेगा 30 बार। ठीक है, और बनेगा √3 + 1, ये आपका आंसर आएगा। 30 इंटू में √3 + 1, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एच की वैल्यू ये आपसे पूछी थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए मैन बॉट 500 मीटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायर एट 50 पैसे पर मीटर। भाई 1 मीटर अगर 50 पैसे की है, आधे रुपए की है, तो 500 मीटर कितने की हो जाएगी? 250 रुपए की। टोटल वायर उसने खरीदी वो 250 रुपए की खरीदी है। ठीक है, ही सोल्ड 50% ऑफ इट। भाई देखिए, ये 500 मीटर थी टोटल वायर की बात करूं मैं, तो इसका 50% यानी कि 250 मीटर, और आधा पार्ट बचा 250 मीटर। ठीक है, कह रहा है ये होगी उसकी लेंथ। ठीक है, या फिर मैं कहूं तो क्वांटिटी भी, इसको क्वांटिटी कहना तो गलत होगा, बट कह सकते हैं, अपना समझाने के लिए एलिगेशन लगाना चाहूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों 1:1 में है। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां आपसे, तो भाई दोनों का यहां रेशियो 1:1 है। ठीक, कह रहा है 50% ऑफ इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, तो यानी कि आधा पार्ट तो इसने 5% के प्रॉफिट पर। एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमाइंडर, जो बाकी का है उसको कितने परसेंट पर बेचे, ये वैल्यू निकालनी है आपको, ताकि सो एज टू गेन 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन है वो 10% हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले से ही बताता आया हूं कि हमेशा आपको ज्यादा में से कम घटाना है। आप 10 में से 5 घटाएंगे तो यहां आएगा 5%। ठीक है, भाई एक की वैल्यू अगर 5% है, तो यहां भी एक की वैल्यू आपकी 5% आनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल आनी चाहिए सर। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि भाई मैंने इसमें से इसको घटाया तो ये आया, तो इसमें से इसको घटा के ये आना चाहिए। मैं कितने में से 10 घटाऊं कि 5 आ जाए? आप कहेंगे सर 15 में से। 15% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन दी गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, कह रहा है एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एल इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, एंड एम एल इज परपेंडिकुलर टू एल एन। भाई ये एम एल है, ये इस एल एन पर परपेंडिकुलर है, और वैसे भी 90 डिग्री आपको गिवन है फिगर में। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एम एल एन इज 36, कह रहा है देन द एरिया ऑफ द सर्कल। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई ये रेडियस और ये 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं कि हाफ आर, भाई परपेंडिकुलर इनटू में बेस कह सकते हो आप, आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर ये गिवन है आपको 36। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 36×2 = 72। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6√2। ठीक, आर की वैल्यू 6√2 आ गई। आपसे पूछिए एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल ये आएगा आपका, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई में आंसर है, तो पाई पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर यहां देखिए 6×6 = 36 और 6×2 = 72। 72 पाई आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको एक टेबल गिवन है, कह रहा है फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देखिए ये कोई प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, कॉर्पोरेट है, रिसर्च है, तो ये वेरियस डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2016 से 2019 कह रहा है। पूछा क्या है आपसे, वो देखते हैं। कह रहा है इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको ऐड करना है बस, यहां ऐड करने का भी आपको ये देखिए, भाई यहां तो ये 500 से स्टार्टिंग है। ठीक है, 500 से स्टार्टिंग है, और आपका 130 50 यहां बहुत कम आने वाला है, तो 16 तो आपका होगा नहीं। ठीक है, 16 को आप वैसे ही काट दीजिए। ये 640 है, बाकी ये देखिए, और यहाँ 1000 है। इन दो को आपको एक्चुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखोगे कि भाई यहां तो पहले ही 10 एक्स्ट्रा है। अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, यहां देखूं तो 10 कम है, तो इन दोनों में तो ये न्यूट्रल हो गया। यहां देखिए 5 फालतू और यहां 4 फालतू, इसका मतलब ये जो 2019 है यही फालतू है। ठीक है, 2019 यही फालतू है, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। आप ऐड करके देख सकते हो, ऑप्शन बी आप आंसर पाओगे 2019। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है एक 11 डिजिट का नंबर गिवन है आपको ये वाला, इस डिविजिबल बाई 18। अगर ये 18 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 9 से और 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जो भी ये संख्या है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर दोस्तों ये 9 से और 2 से डिविजिबल, अगर मैं 2 की बात करूं तो यूनिट डिजिट मेरा 2 आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आपका इवन नंबर आएगा, तो ये चार ऑप्शन इवन है, कोई बात नहीं। अब मैं कहूंगा कि भाई जो 9 का मल्टीपल मैं चेक करता हूं जब, तो आप करते क्या हो कि यूनिट, भाई आप डिजिट का सम 9 से भाग जाना चाहिए, तो जो 9 बनता जाता है उसको आप हटाते जाइए। देखिए 7 और 2 9, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक, और भाई 7 और 2 9, 6 और 3 9, और 3 और 6 9, ठीक, और 7 और 2 9। अब 8 में मैं क्या जोड़ूं कि 8 और 8, देखिए एक ये भी बचा है 8, तो ये 8 और 8 16, ठीक है। मैं 16 में क्या जोड़ूं कि ये कितने से 9 से भाग हो जाए। 16 में मुझे 2 ही तो ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब x की वैल्यू मेरी 2 है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इजी सा क्वेश्चन था। यहां देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इस तरीके का जो डाटा है आपको देख के घबराना नहीं है। आप करिए क्या कि भाई आप ऊपर नीचे x से भाग दे दीजिए। आप ऊपर वाले में जब x से भाग दोगे तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले में आप x से भाग दोगे तो बनेगा आपका x प्लस में 1 में x। तो आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है। आप देखिए आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आप करिए क्या, आप इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों, भाई आप इस पूरी इक्वेशन को x से भाग दे दीजिए इधर भी। तो यहां आप x से भाग दोगे इसमें तो x, 1 में x से भाग दोगे तो प्लस में 1 में x, ठीक है। और ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x से x कट जाएगा 5√2, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो आपका x प्लस 1/x स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2। मैं लिख देता हूं, अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो आपका x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है a स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, भाई 5 पंजे 25 दूनी 50 माइनस 2 यानी कि 48 बन जाएगा ये, ठीक। तो ये ऊपर की वैल्यू तो आ गई आपकी 48 और नीचे की वैल्यू आपने निकाली अभी, ये कितना x प्लस 1/x 5√2, ठीक है दोस्तों, 5√2। तो 48/5√2 आपका नीचे देखिए √2 की फॉर्म ऊपर है, तो आप करिए क्या, रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसका। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना बन जाएगा, देखिए इनटू में 5√2 अपॉन में 5√2। अब देखिए यहां मैं लिखता हूं इसको, भाई चलिए उधर ही लिख देते हैं। भाई ऊपर तो आपका यहां नीचे बनेगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, और 50 को काटोगे आप 2 से ऊपर, ऊपर बनेगा 24, और ये आपका नहीं तो आप देखिए मैं एक बार लिखता हूं आपके सामने, ऊपर तो आपका 48 इंटू में 5√2 है, ठीक है, और नीचे बनेगा 5 पंजे 25 दूनी 50, 5 से कटेगा ये 10 बार, ठीक है। और देखिए आपका 2 से काटिए 5 बार और 2 से कटेगा ये 24 बार, तो कितना बनेगा 24√2 अपॉन में 5। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट्स थे। ड्यू टू न्यू एडमिशंस 30 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द मेस एंड द डेली एक्सपेंसेज ऑफ द मेस इंक्रीजेज बाय ₹560। कह रहा है व्हाइल, जबकि while the average expenditure per head diminishes by ₹10। कह रहा है what was the original daily expenditure in rupees। देखिए दोस्तों भाई पहले 90 स्टूडेंट्स थे और मान लेता हूं कि उनका प्रतिदिन का जो डेली एक्सपेंसेस था सबका वो x रुपए था, ठीक है। तो यानी कि जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था वो कितना था भाई, टोटल खर्चा 90 स्टूडेंट्स का x के हिसाब से 90x, ठीक है। जब 30 स्टूडेंट्स नए आए तो 560 और बढ़ गया, ठीक है। तो यानी कि 560 इतना हो गया बराबर। बट भाई उनका जो पर हेड
वो है एक्सपेंडिचर खर्चा, उसमें 10 की कमी हुई है, तो पहले x था तो अभी उसमें 10 की कमी हो गई। टोटल कितने स्टूडेंट्स पर, जब 30 नए आए तो 90 और 30 120 हो गए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको क्लियर होगी। बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ जीरो है तो आप हर जगह से जीरो जीरो उड़ा सकते हो। ठीक, यहाँ देखिए भाई 12x और इधर बन रहा है आपका 9x, तो ये बनेगा आपका 3x बराबर। यहां देखिए माइनस का 120 इधर आके हो जाएगा 56 और 120 कितना हो जाएगा 176। ये 3x की वैल्यू है आपकी, बट आपसे तो पूछ रहा है ये भाई टोटल शुरुआत में कितना था, यानी कि 90x, यानी कि आपको 90x की वैल्यू निकालनी है। 90x के लिए आपको इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 या 90, तो इसका मतलब इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 3 6 18 17 51 और 1 52, 180 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए सम ऑफ रुपए x इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 7:12 एंड दैट ऑफ द बी एंड सी इज 8:5। तो देखिए भाई ए और बी, इनके बीच में जो रेशियो है वो है 7:12, और बी और सी के बीच में जो रेशियो है वो है 8:5। कह रहा है इफ द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी इज 214 देन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि टोटल तीनों की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए किस तरीके से आप टैकल कर पाओगे, मुझे एक चीज बताइए भाई। ये आपका यहाँ देखिए बी मुझे कॉमन करना है, तो 12 और 8 में मैं 24 बनाना चाहूंगा इसको, तो इसको गुना कर देता हूं मैं 12 दूनी 24 2 से, और 8 तिया 24 इसको गुना कर देता हूं 3 से। तो इन तीनों का रेशियो आएगा 2 सत्ते 14। यहां देखिए 12 दूनी 24 या 8 तिया 24, 24 ही रहेगा, और यहां 3 पंजे 15। ठीक है, अब कह रहा है ये ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, ये ए और ये सी, इनके बीच में आपके हिसाब से डिफरेंस कितना है 1, और सवाल के हिसाब से कितना है 214। एक की वैल्यू 214 है, आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि तो टोटल तीनों की वैल्यू। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा भाई, देखिए 14 और 15 29 और 24 53, तो आपको 53 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 3 चौक 12 2 आएगा, आप गुना करके देखिएगा इतना ही आएगा 11342। एक ही ऑप्शन है वैसे यूनिट डिजिट को, तो यूनिट डिजिट तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 11342 ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यहां 8x प्लस वाई की होल क्यूब, यहां देखिए 8 क्या है 2 की क्यूब, और यहां देखिए इसमें 27 क्या है 3 की क्यूब। तो मैं इसको अंदर ही ले लेता हूं, तो अपनी आसानी के लिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि 2x प्लस में 2y की होल क्यूब माइनस में 3x माइनस में 3y की होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब a की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला लगाना है मुझे। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, a की 3 माइनस बी की 3 बराबर होता है आपका a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस ए बी प्लस में b की 2। ठीक है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस ए बी प्लस b की 2। ठीक है, अब देखिए मैं भाई यहां लिखूंगा अब पहले ये वाला a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी अगर मैं लिखता हूं तो यहां देखिए अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x, और 2y में से माइनस का 3y जाएगा तो प्लस का 5y, तो ये बनेगा 5y माइनस में x, जो कि यहां आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब आप देखिए a माइनस बी इंटू में a की 2, अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a की 2 यानी कि 4x स्क्वायर, प्लस में b की 2 यानी कि 4y स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 दूनी 4 दूनी 8xy। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब a की 2 प्लस b की 2, यहां देखिए b की 2, अब मैं इसका 2 करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस 2ab, 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस का 18xy। ठीक है दोस्तों, अब प्लस में ab, अब ये ab करूंगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2x और 3x प्लस का 6x, 6x स्क्वायर। ठीक है, अब 2x और ये 3y, दो माइनस का बनेगा 2 तिया 6xy। ठीक है, अब यहाँ 2y और 3x माइनस का बनेगा भाई ये प्लस का बनेगा 2 तिया 6xy।
ठीक है भाई, 2y और 3x, भाई दोनों प्लस प्लस के हैं तो 2 3 6xy, ठीक है, और 2 3 6y स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, ठीक है। बस क्वेश्चन आपका लगभग हो गया है, ये मानिए। अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर की टर्म देखता हूं मैं, 4 और 9 13, और 13 में से 13 और 6 19, 19 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए वाई स्क्वायर, देखिए 4 और 9 13, और 13 में से 6 जाएगा तो 7y स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाई का देखिए, 8 और 18 में से 8 जाएगा तो -10, ठीक है, और ये प्लस माइनस के कटी जाएंगे तो माइनस का 10xy, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां देखिए, अगर आप इनको कंपेयर करोगे यहां से एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू 19 है, तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ए की वैल्यू 19 आई है आपकी। यहां देखिए वाई स्क्वायर तो बी की वैल्यू क्या है 7, तो -7, ठीक है, ये प्लस का 7 आएगा, सॉरी भाई। देखिए ये आपका 8 और वाई स्क्वायर, देखिए 4 9 और 4 13, 13 में 6 जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा ना, ठीक है। बी बराबर प्लस का 7, और सी यहां देखिए एक्स वाई, तो यहां सी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -10, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 19 प्लस में 7, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, तो 19 26 और 10 36, 36 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इफ पी टी इज ए टेंजेंट एट टी टू ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ, ओपी 17 सेंटीमीटर है एंड ओटी 8 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पीटी। देखिए मैं आपको बता चुका हूं 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो आंख बंद करके आप 15 लगाइए, ठीक है। फिर भी मैं समझा देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा पीटी एक टेंजेंट है एट टी टू ए सर्कल, भाई टी पर, एक सर्कल पर पीटी एक टेंजेंट है, यानी कि इस तरीके से ये टी पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। तो यहां पी पॉइंट से और सर्कल पर टी पॉइंट है, पीटी एक टेंजेंट है और इसका सेंटर ओ है, ठीक है। और कह रहा है ओपी 17 सेंटीमीटर है, ये 17 है, ओटी 8 है, यानी कि इसकी रेडियस 8 है, ये 8 है। आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, और 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है हमारा, तो ये 8 है, ये 17 है, तो ये तीसरी भुजा क्या बचेगी आपकी 15। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों मेरे साथ। आप रेगुलरिटी बना के रखिए, और देखिए आपका रेस्पॉन्स अगर सही रहेगा, ठीक है, रेस्पॉन्स इन द सेंस अगर डेली बेस के व्यूज सही आते हैं, तो मैं आपको डेली बेसिस पर ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूं। हर टेस्ट को आप डेली एक टेस्ट लगाइए, उसको देखिए, ठीक है। और आपका फर्ज बनता है दोस्तों, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, तो आप लाइक का बटन प्रेस करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, मुझे अपनी मेहनत का पता चलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।